निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस यहाँ पे मैंने देखिए ये पैरेलल पैटर्न ड्रॉ करके रख दिया था। आप लोगों ने अगर मेरे कल के वीडियोस मतलब कि लास्ट दिन के वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, वो फ्राइडे के वीडियो होंगे। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस जगह पे क्या दिखा रहे हैं, आज के दिन पे ये पैरेलल पैटर्न की ब्रेकआउट दिखाया था मगर ये सस्टेन नहीं कर पाया। गाइस मैं हमेशा कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ। देखिए कंफर्मेशन एक कैंडल हो जाते हैं, सेकेंड कैंडल भी उसको क्रॉस करना चाहिए। इस कैंडल की हाई को तोड़ते हुए क्रॉस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो कैंडल है वो 100% एक्साइटिंग होना चाहिए गाइस। 100% एक्साइटिंग मतलब एक्साइटिंग कैंडल जो कि 50-50 वो वैसे नहीं गाइस। याद रखिए कि 80% बॉडी होना चाहिए इसका जो बॉडी का साइज है वो 80% होना चाहिए। ऐसे कुछ एक्साइटिंग कैंडल देखिए, आपको कंफर्मेशन देना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। वो कंफर्मेशन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इसको समझिए गाइस। ये जो बॉडी होंगे, ये जो बॉडी के शेप होंगे वो एटलीस्ट 80% होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 50% अबव एक कैंडल बन गया वो एक्साइटिंग बन गया, ऐसे कुछ नहीं। 80% अबव होना चाहिए। आज से आप ये याद रखिए 80% बॉडी होना चाहिए गाइस। ऐसे कैंडल बनेंगे, पहले कैंडल टूट गया, सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन। सेकेंड कैंडल जो बनेंगे वो 2-3-4 कैंडल बाद भी बन सकते हैं। सेकेंड कैंडल मीन जो कंफर्म कैंडल होंगे उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो 80% बॉडी होना चाहिए, उसके बाद ही उस पे आप लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। उसमें भी आपका गाइस गलती हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते। मार्केट है, फंसा सकते हैं, फिर भी बहुत सारे चीज और भी देखना पड़ता है लाइव मार्केट पे। पर ये एक छोटा सा सैंपल है जो कि आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। उसमें तो आप लोग स्टॉप लॉस लगा ही रखेंगे, मैं हमेशा स्टॉप लॉस के बारे में बताता ही हूँ। तो गाइज उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं इस पोजीशन को डिस्कस करता हूँ। देखिए आप लोग समझिए गाइज, यहाँ ये है पहली कैंडल जो कि हम लोगों के सामने क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट दिखाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी जो कैंडल है वो बोरिंग कैंडल है, कोई भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। ये जो इसके हाई को तोड़ के ये जो गए गाइस ये भी बोरिंग है। फिर नीचे के साइड पे डिप्स और ये अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट लेवल बनाया गया था। मगर ये जो लेवल इसने इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल बनाए गाइस, देखिए सिर्फ इस लेवल को आप लोगों को तब फॉलो नहीं करना है जब ये बोरिंग कैंडल बनाते जाएंगे, उसके लेवल लास्ट लेवल बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको भी फॉलो करते हैं तो भी देखिए ऐसे कुछ कैंडल्स वगैरह नहीं है। फिर भी गाइस ये समझना पड़ता है, मैं जो आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि कौन सी एक्साइटिंग कैंडल और क्यों उसको हम लोग कब पकड़ना चाहिए, कब उस एक्साइटिंग कैंडल को पकड़ना चाहिए। तो ये जो बोरिंग कैंडल हाई बनाते जा रहे हैं, इस हाई को हम लोग अल्टीमेट पकड़ लेंगे, ठीक है। ये रटने वाले बात नहीं है, समझने वाले बात है गाइस। तो आप लोग अगर समझ के ट्रेड करोगे तो ही अच्छे से काम करेंगे, ऐसे नहीं कि रट के ट्रेड करना है, ओके। तो ये हाई अल्टीमेट अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो इसमें हम लोगों का सेफ रहने का चांसेस ज्यादा होते हैं, कंफर्म होने का चांसेस ज्यादा होता है। देखिए ये हाई जब बन गए, ये हाई भी हम लोग पकड़ते हैं तो आपको देखिए मेरा जो कैलकुलेशन बताया वो काम कर जाएंगे। मगर मैं आपको सही चीजें बता रहा हूँ जो कि जिस चीज को देख के हम लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए लाइव मार्केट पे। तो ये हाई अल्टीमेट बन गए। उसके बाद देखिए एक एक्साइटिंग कैंडल बनाया था मगर ये हाई के करीब भी नहीं गया था या इसके नियर बाई थे। उसके बाद एक कैंडल ऊपर गई थी मगर कंफर्मेशन नहीं दिया गाइस और नीचे चला गया। तो इस जगह पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने का कोई भी चांस नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू आवर लर्निंग प्रोसेस, ओके गाइस, जो मैंने कहा था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक कैंडल ये जो उल्टा हैमर बनाया, उसके बाद शूटिंग स्टार, एक्चुअली ये शूटिंग स्टार बनाया। उसके बाद देखिए नीचे के साइड पे गए और यहाँ पे फॉल। और कहाँ तक फॉल हुआ था गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है इसके लास्ट ट्रेंड तक फॉल कर किया। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स ट्यूसडे के दिन आपको क्या करना चाहिए गाइस, यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या ब्रेकडाउन आता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ये है 16,200 के नियर बाई है। एनीवेज नंबर को छोड़िए, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन अगर आएंगे कंफर्मेशन ले लीजिए। एक कैंडल की कंफर्मेशन नहीं गाइस, 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 16,000 तक की जगह तो आपके पास खुला है, तो 16,200 से लेके 16,000 के बीच में या 16,150 से लेके 16,000 के बीच में 150 पॉइंट के अंदर गाइस आपको 100 पॉइंट सॉलिड मिल जाए,
16,000 तक तो आने ही वाला है, और आई थिंक यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो वो 16,000 सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये और भी नीचे जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव है कि आप लोग अगर इसमें आपको मिल जाते हैं एंट्री, तो 100 पॉइंट लीजिए, बहुत प्यारा सा और आसान सा टारगेट आपको अचीव होते दिख जाएंगे। 100 पॉइंट जरूर लीजिए, इसमें आपका प्रॉफिट आ जाएंगे। और अगर इसमें आपको एंट्री नहीं मिली तो गाइस 16,000 तक वेट कर जाइए। 16,000 टूट जाते हैं तो फिर और भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 15,900 तो आएंगे ही, 15,800 तक आने का चांस है गाइस। 15,800 डायरेक्ट बंद कीजिए, 850 तक आप लोग मैक्सिमम सोचिए। तो इस जगह पे भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। वो फॉल ड्रास्टिकली होंगे गाइस, ऐसे इजीली फॉल नहीं होंगे। और यहाँ से अगर कभी भी रिवर्स पे प्राइस जाते हैं तो 16,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और इस जगह पे आप लोग एंट्री बनाइए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, मगर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए, ये याद रखिए, ठीक है। तो ऊपर अगर आपको ऐसे कुछ सिनेरियो बनते हैं, मान लीजिए नीचे के साइड पे गिर रहे हैं, ऐसे ऐसे गिरावट हो रहे हैं और ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिख गया है, उसमें कंफर्मेशन आपको मिल गया, तो ऊपर के लिए जाइए 16,000 के नीचे शॉर्ट स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। तो फिर ऊपर के लिए जाइए 16,200 तक की जगह आराम से आपको अचीव होते दिख जाएंगे। तो ये 16,000 का वो प्रेशर आएंगे, तो मगर ऐसे लगता है कि 60 अगर नीचे आएंगे तो 60,000 सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, मगर अकॉर्डिंग टू रनिंग मार्केट जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हो गया नीचे के लिए। और ऊपर के लिए गाइस ऐसे लग रहा है कि ऊपर उठ सकते हैं, इसके चांस है, इसलिए कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन चुके हैं, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने के लिए आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। इस जगह पे ब्रेकआउट आएंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकता है। मगर गाइस मेरा मानना है, देखिए यहाँ पे 200 चल रहे हैं, तो ऊपर के लिए गाइस 300 तक की जगह है, तो 100 पॉइंट को छोड़ दीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे तो 300 को क्रॉस करने दीजिए। इस ब्रेकआउट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना ना लेना तो है तो बहुत अच्छे, लेना उतना खास नहीं बनेंगे गाइस, इसलिए कि इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है। 214 तो वैसे ही चल रहे हैं, अगर आपको 250 के ऊपर प्राइस मिल गए तो वेट कर जाइए इस पे ब्रेकआउट आने के लिए, वो आपके लिए सही कंफर्मेशन होंगे। तो मेरा मानना है कि 300 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। जैसे ही 300 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएंगे तब आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, उसमें जरूर 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। क्यों मैं हमेशा 2 कैंडल बोल रहा हूँ गाइज, आजकल मार्केट इतना वोलाटाइल चल रहे हैं और इतने लोगों को फंसाया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई गाइज मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन लीजिए, थोड़ा कम पैसा मतलब कि पॉइंट्स कमाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। स्टॉप लॉस सही रखिए, टारगेट सही रखिए, तो आपका प्रॉफिट जरूर बनेंगे। 300 के ऊपर जब यहाँ ये निकलेंगे 450 पे जरूर निकल जाइए। 500 तक की एक हर्डल हो सकता है, तो 150 पॉइंट की आपको चाल मिल जाएंगे। 150 के बीच में आपको 100 से लेके 80 से लेके 100 पॉइंट कमाना है, वो आपके लिए बहुत आसान होंगे गाइस। और देखिए 500 तक प्राइस आ सकते हैं, एक्चुअल में 600 तक प्राइस आ सकता है, मगर 500 एक राउंडिंग शेप नंबर है और 500 को क्रॉस कर देंगे तो गाइस ये जो गैप है, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, ये गैप फील हो सकता है, जो कि 700 पे लगभग 700 पे बन रहे हैं, ठीक है। तो 60 दिख रहा है इस जगह पे, 700 उससे थोड़े ऊपर है, तो गाइज आपको ये 600 तक की जगह मिल सकता है कल के दिन पे ही। अगर आप लोग 500 तक टारगेट ले चुके हैं तो 500 पे निकल जाइए, या तो इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए अगर इस जगह पे 300 के ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो। ओके, चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस देखिए नियर बाई जो नंबर है नीचे के साइड पे 16,000, इस पे 77.3 लाख की पोजीशन, पॉजिटिव में 1.8% के पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंजेस बहुत कम दिख रहे हैं मगर नंबर बहुत खास दिख रहे हैं। तो गाइस 16,000 की इंपॉर्टेंस इसलिए देना है कि 16,000 है इसीलिए, मगर इसके ऑपोजिट पे अगर नीचे के साइड पे मतलब ऊपर के साइड पे और भी जाए तो देखिए इस लेवल पे देखिए 17,000 पे 102.0% की 0 lakhs की पोजीशंस एंड 31.9% पॉजिटिव चेंजेस, जो कि बहुत खास दिख रहा है गाइस। इसके लिए गाइस मार्केट पे ऊपर के साइड से प्रेशर बने रहेंगे। तो 17,000 इन दैट नंबर गाइस, तो यहाँ पे आने के लिए प्राइस को बहुत दिक्कत फेस हो सकता है। 16,500 को क्रॉस करके 600 के बाद ये जो गैप फिल होंगे उसके बाद एक नीचे के साइड पे प्रेशर आ सकता है। दैट्स व्हाई 17,000 अभी सेफ नंबर है जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस बना के रखा गया है गाइस, ठीक है। तो 16,800 यहाँ पे गाइस 17,000 के कॉल को लेके सेल किया जा गया है, तो दैट्स व्हाई ये 17,000 पे प्राइस नहीं आ सकते, ऐसे थॉट प्रोसेस बनाया जा रहे हैं।
तो आप भी अगर कॉल को लेके सेल कर सकते हैं 17,000 को, तो ये कर सकता है जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 16,800 तक मैक्सिमम लेवल्स आपके सामने खुला हुआ है। इसके पास रिवर्स आ सकते हैं कल के लिए, मैं नहीं बता रहा हूँ गाइस। मैक्सिमम मतलब ये पे ब्रेकआउट होने के बाद कहाँ तक आ सकते हैं, और इस टाइम पे इस पोजीशन पे कैसे कैंडल सेटअप बन रही है, मार्केट पे न्यूज क्या बन रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक ऊपर जाने के बाद अच्छी खासी फॉल हुआ है, तो रिवर्स हो सकते हैं, नीचे के साइड पे आ सकते हैं। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो नजदीकी नंबर है उस पे आप अगर ध्यान रखते हैं तो 16,500 तक 57 लाख की पोजीशन, उसके बाद उसके पहले देखिए कमजोरी तो 300 अगर टूट जाते हैं तो आप लोग जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। इस पे तो 200 के बाद ही है, जो मैंने आपको बताया कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेकडाउन आ जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए इस पे ब्रेकडाउन नहीं गाइस, ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो एक्चुअल में क्या बात है, इस जगह पे नीचे पे एक शेप बन जाएंगे, शेप मतलब सपोर्ट बन जाएंगे। सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो दैट्स व्हाई ऐसे भी हो सकता है गाइस, इस जगह पे प्राइस उठने के बाद एक बार नीचे आने के बाद ऊपर उठ सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इस लेवल पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ना ले तो ही अच्छा है, 300 के ऊपर उठने दीजिए। तो ऐसे अगर जाएंगे तो डबल बटन पैटर्न बन जाएंगे, उसके बाद प्राइस ऊपर उठ सकता है। तो इस डबल बटन पैटर्न को बनने दीजिए, या तो इस लेवल पे ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। तो 300 अगर टूट जाते हैं तो आप लोग 500 तक की जगह आपके पास खुला हुआ है, मगर नंबर जो दिख रहा है देखिए 800 पे, उसके बाद जो स्ट्रॉन्गनेस है तो 700 तक प्राइस आ सकते हैं। ये चीख के यही बता रहा है। 500 है, दैट्स व्हाई 57 लाख पोजीशन बनाया गया है, 29.1% की पॉजिटिव चेंजेस है। तो इस पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, बेहतर होगा। इस पे आप लोग निकल जाइए। 500 क्रॉस करता है तो जिसको इसमें एंट्री नहीं मिला तो उसके बाद आप लोग एंट्री लीजिए। 700 तक की जगह आपके पास खुला हो सकता है, मगर 650 तक आप लोग टारगेट बनाइए। ये सभी श्योर टारगेट है गाइस, जो भी लेवल्स को क्रॉस करेंगे उसके बाद श्योर टारगेट है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। ओके, तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।